बंगाल को बचाना है तो लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हम बंगाल को फिर से खड़ा करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा। जय हिंद, जय बंगाल। जिन्होंने समझा था कि सत्ता हमेशा उन्हीं की रहेगी, आज वही अपने दफ्तर बचाने के लिए गलियों में छुपते फिरेंगे। और जिन सड़कों पर कभी डर का राज था, आज वही बुलडोजर पर फूल बरसते दिखेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो नजारा देखने को मिल रहा है, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, क्योंकि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब बंगाल की सड़कों पर वही दृश्य दिखाई देने लगा है जिनकी चेतावनी बीजेपी महीनों से दे रही थी। और जिस योगी मॉडल का नाम सुनकर टीएमसी नेता कांपते थे, अब उसी बुलडोजर मॉडल की चर्चा कोलकाता की गलियों में होने लगी है। रात के अंधेरे में जब सैकड़ों बुलडोजर एक साथ न्यू मार्केट इलाके में पहुंचे, तो लोगों को पहले लगा कि कोई बड़ा सरकारी अभियान चल रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जिन ढांचों को गिराया जा रहा था उन पर टीएमसी यूनियन के बोर्ड लगे हुए थे। और यही वो पल था जिसने बंगाल की राजनीति का पूरा माहौल बदल दिया। योगी आदित्यनाथ की पार्टी बीजेपी ने चुनाव में साफ कहा था कि बंगाल को अगर बचाना है तो लॉ एंड ऑर्डर वापस लाना होगा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से बंगाल में कानून व्यवस्था का जो हाल हुआ था, उसने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। दुकानदार परेशान थे, हिंदू त्योहारों पर डर का माहौल था, और जो भी टीएमसी के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ हिंसा की खबरें आती थी। यही वजह थी कि इस बार बंगाल की जनता ने सिर्फ वोट नहीं दिया, बल्कि टीएमसी के खिलाफ गुस्से का विस्फोट किया। और अब जब बीजेपी सत्ता में आई है, तो जनता को लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जैसा सख्त मॉडल अब बंगाल में भी लागू हो सकता है। यही कारण है कि जैसे ही बुलडोजर पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और कई जगहों पर बुलडोजर पर फूल बरसते हुए दिखाई दिए। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में जो कुछ हुआ, उसने टीएमसी नेताओं की बेचैनी और बढ़ा दी है, क्योंकि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बुलडोजर निकाले और जानबूझकर टीएमसी यूनियन ऑफिस को निशाना बनाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्थानीय दुकानदार टीएमसी के आरोपों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा दुकानदार खुलकर कह रहे हैं कि ये ढांचा पूरी तरह अवैध कब्जा था और वर्षों से टीएमसी के गुंडों ने मार्केट के लोगों को परेशान कर रखा था। दुकानदारों का कहना है कि जिस जगह को यूनियन ऑफिस बनाया गया, वो पहले किसी व्यापारी की दुकान थी, जिसे जबरदस्ती कब्जा करके राजनीतिक अड्डा बना दिया गया था। अब जरा सोचिए, अगर आम जनता खुद कह रही है कि अवैध कब्जे हटाए गए हैं, तो फिर टीएमसी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? इसका जवाब साफ है, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव के दौरान बार बार कहा था कि बंगाल में माफिया राज खत्म होगा और अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। यही वजह है कि जैसे ही ये एक्शन हुआ, सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का नाम ट्रेंड करने लगा और लोग लिखने लगे कि अब बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होने वाला है। कुछ वीडियो में दावा किया गया है कि यूपी से 200 से ज्यादा बुलडोजर बंगाल भेजे गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव चला, उसने टीएमसी की नींद जरूर उड़ा दी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी इलाके में मौजूद दिखाई दिए और इसी बात को लेकर टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाए कि प्रशासन बीजेपी के साथ मिलकर कार्यवाही करवा रहा है। लेकिन अगर कार्यवाही गैरकानूनी होती, तो क्या इतनी खुली सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में बुलडोजर चलते और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती?
असल बात यह है कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और यही वजह है कि जिन इलाकों में कभी टीएमसी का डर चलता था वहां अब लोग खुलकर बीजेपी के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। खुद कैलकाटा हाई कोर्ट की वो टिप्पणी भी इस वक्त फिर चर्चा में आ गई है, जिसमें कहा गया था कि अगर बंगाल सरकार दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों पर सुरक्षा नहीं दे सकती तो यूपी से बुलडोजर मंगा लो। दोस्तों, बंगाल का ये बदलाव सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति का पहला अध्याय है। बीजेपी का संकल्प साफ है, गाय नहीं कटने देंगे, हिंदुओं को नहीं बंटने देंगे, बंगाल को दोबारा सोनार बांग्ला बनाएंगे और जो अवैध कब्जे हैं, जो गुंडागर्दी से बनाए गए दफ्तर हैं, उन सब का एक ही इलाज है, बुलडोजर। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।